इंशाल्लाह आपको टिकट भी मिलेगी और इंशाल्लाह जीत भी आप। हमारे बीच में भाई सरपंच समीम साहब, निजाम भाई, अकरम भाई, जुबैर ठेकेदार, इमली साहब, मजलिस, साकिब, हनीफ, इमली, समीम, आमिर, आंसू और प्रेस के पत्रकार बंधुओं, ये मैं एक बात आपके बीच में कहने आया हूँ। मैं ये कहने आया हूँ कि आप बहुत लंबे समय से आप राजनीति देख रहे हो, किसी ना किसी को आप एमएलए और मंत्री बनाते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं राजनीति में अपना कैरियर नहीं बनाना चाह रहा। मैं अपना राजनीति में कैरियर नहीं बना रहा। मैं अपने नौजवान युवाओं के कैरियर के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो राजनीति में कैरियर बना रहे हैं, कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे लिए ये कैरियर नहीं है, मेरे लिए एक समाज की सेवा है। और हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, जो हमारे प्यारे बच्चे बेरोजगार और बिना अच्छी शिक्षा के जो यहाँ पे परेशान हाल है, उनकी परेशानी को दूर करना मेरा मकसद है। मैं बताना चाहता हूँ कि 15-20 साल से मैं कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। जब भी पार्टी ने 2009 में किसी और को टिकट दिया, मैं उनके साथ था। 2014 में टिकट दिया, उनके साथ था। 2019 में चौधरी नियाज को टिकट मिला, उनसे बैठ कर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खाली टिकट वाला कांग्रेसी नहीं हूँ। जैसे चोखा गांव और आप पक्के सच्चे कांग्रेसी हो, ऐसे पक्का सच्चा कांग्रेसी मैं हूँ। तो इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। इंशाअल्लाह जरूर हमें मौका मिलेगा और टिकट मिलेगी हमें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें मौका मिला, मैं जो मेरा मकसद है राजनीति करने का, वो मकसद ये है कि जो पुराना क्षेत्र में जो आप पिछड़े हुए जो हमारे जो काम नहीं हो पा रहे हैं, उन कामों को मैं करूँगा। सबसे पहले काम नौजवानों के लिए पुराना के अंदर एक कॉलेज हम बनाएंगे, जहाँ हमारे बच्चे शिक्षा हासिल करेंगे। एक स्टेडियम, इस स्टेडियम के अंदर सारी सुविधा होगी, चाहे कुश्ती का मैच गेम हो, चाहे क्रिकेट का गेम हो, चाहे कोई वॉलीबॉल का गेम हो, चाहे बैडमिंटन का गेम हो। मैं ऐसी सुविधा इंशाअल्लाह करा के दूंगा अपने बच्चों को, और अपना नाम रोशन करेंगे। जिला लेवल पे, यहाँ ब्लॉक लेवल पे हम हर साल टूर्नामेंट कराएंगे। और हमारे बच्चे, अच्छी बात नहीं, हमारे मेवात के बच्चों में कमी नहीं है, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए वो अपने आप को पीछे आगे नहीं बढ़ा पा रहे। तो हमारे बच्चों को जब सारी सुविधाएं मिलेंगी तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। और रोजगार के लिए खासतौर से मैं बताने देना चाहता हूँ, हमारी मेवात में जो बाहर से फैक्ट्रियां आके लग रही हैं, वो हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे। मैं आपके मन से कहना चाहता हूँ, या तो फैक्ट्री यहाँ नहीं रहेगी, या हमारे बच्चों को रोजगार होगा। और दूसरी बात कि हमारा एक प्लानिंग है कि नीम का इंदाना और होटल के बीच में एक जगह है जहाँ पे IMT इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो सकता है। वो आप देखोगे, उधर से हमारा हाईवे जा रहा है आगरा का, इधर से हमारा KMP से टच है, इधर से अपना वो रेलवे लाइन भी वहाँ पे टच है, इधर से हम ये खानपुर घाटी में जो हमारा रोड है मुंबई एक्सप्रेस, यहाँ से आपको कट दिलवाएंगे और इसको 4 लाइन हम बनाएंगे। हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे बच्चों को काम भी मिलेगा, बेहतर। ये तो मेरे नौजवानों की बात हुई। दूसरी बात और बताना चाहता हूँ कि जो हमारे गरीब आदमी, जो हमारा बुजुर्ग दर दर भटकता रहता है, उसका काम नहीं होता, अफसर उसका काम नहीं करता। जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा, तब तक उसका काम नहीं होता। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया, आपकी दुआएं साथ रहेंगी, या तो वो भ्रष्टाचारी अफसर इस थाना में नहीं रहेगा, नहीं तो वो आपका काम करके देगा। कि मैं अब काम के बदले में, जितने आपने आज तक राजनीति देखे हैं, जितने भी आपने राजनीति देखे हैं, काम के बदले में हराम है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर कहता हूँ, किसी से एक चौनी नहीं लूंगा, एक पैसा नहीं लूंगा, लेकिन बदले में सिर्फ एक ही चीज आपसे मांगूंगा कि समाज को बेहतर बनाने के लिए आपको योगदान देना पड़ेगा। कोशिश करेंगे, सभी साथी मिलजुल कर जब काम करेंगे तो हमारा समाज भी बेहतर होगा और हमारा युवा भी बेहतर होगा। हमारे युवा
रहे हैं उनको हम सही लाइन पर लाने की कोशिश करेंगे। जो आज तरह तरह के नशों में लिप्त हैं, जो वो सिर्फ एक ही वजह है कि उनके पास रोजगार नहीं है। और हमारी मेवात का इतिहास रहा है, जिन्होंने दीन तबलीगी जमात ने एक इतिहास रचा है कि हमारी मेवात में बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत सारी कमियां थी, उनको इस तबलीगी जमात ने खत्म किया। तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये मेरी राजनीति तबलीगी राजनीति है, कोई दुनिया की राजनीति नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बच्चों के लिए बात हो गई, स्टेडियम की बात हो गई, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे बड़े बूढ़ों की जैसे पेंशन की बात है, चाहे दूसरे चीज़ों की राशन की बात है, और बहुत सारी चीज़ें जितनी भी रोजमर्रा की दिक्कतें आती हैं, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती। एक और आपको बात कहना चाहता हूँ कि थाना तहसील में जो हमारा लुटावड़ा हो रहा है, जो झूठी MLR काटी जा रही है, उन डॉक्टरों को मैं आपको कहना चाहता हूँ कि झूठी MLR नहीं काटने की मत होगी। झूठी MLR नहीं कटेगी, झूठा केस नहीं होगा। जो सही कानून के एतबार से होना चाहिए, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी पुलिस का, कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर बेगुनाह को फंसाएगी तो बिल्कुल हम उसके आगे खड़े हो जाएंगे। मैं आपके सामने खड़ा होऊंगा, गलत किसी को फंसा देगा, क्योंकि हम जब रिश्वत नहीं लेंगे, हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, ना किसी डिपार्टमेंट से, ना किसी पुलिस वाले से हम हफ्ता वसूली नहीं करेंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जिस खिदमत की नीयत से इस लाइन में हूँ, वही नीयत से हमारे अफसरों को भी काम करना पड़ेगा, वही नीयत से ही अफसर हमारा काम करेगा। आपका काम होगा, बिना पैसे का होगा तो भ्रष्टाचार। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने आज तक इस देश को आगे बढ़ाया, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। संविधान के हिसाब से ये सभी का हमारे यहाँ हक है, हर जाति धर्म का हक है, सबको बराबर का साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया। और आज भी हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने 2 यात्राएं की, ये पूरे देश को उन्होंने भ्रमण किया, लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों को जाना, समझा, पूछा। तो आज हमारी कांग्रेस पार्टी का मुकाम लोगों के दिलों में जगह बना रही है। जैसे पहले जो जगह थी, आज राहुल गांधी ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आने वाला टाइम हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 50 से 60 से 70 सीटें हम लोग जीतेंगे, भारी बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आप सरकार का हिस्सा बनेंगे तो आपको आपका हिस्सा, आपका हक जरूर मिलेगा। आपने मेरा इतना मान सम्मान किया, जैसे आपने पहला प्रोग्राम किया है, मेरे काम की शुरुआत आपसे होगी, पहला काम आपके यहाँ होगा। टिकट लेके आएंगे तो इंशाल्लाह पहला प्रोग्राम भी आपके यहाँ होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत मान सम्मान दिया, इस पगड़ी की लाज को कभी नीचे नहीं करने दूंगा। जो भी आपका रिश्तेदार, कोई भी जानने वाला हो, किसी से आप कह देना बेफिक्र होकर, बिना पैसे के अपनी जेब को देखे कभी भी काम के लिए आप ला सकते हो, किसी भी उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं आपको। ये मेरा आपसे वादा है। हाजिर नाजिर मान करवाने पड़ता है, ये आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे मान सम्मान दिया, आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा और इंशाल्लाह टिकट भी लेके आऊँगा और जीत भी दर्ज करेंगे और आपको हक दिलवाऊंगा। ये आपसे मेरे पास लफ्ज नहीं है किस लफ्जों में मैं आपको शुक्रिया अदा करूं, लेकिन जो आपने मुझे ये इतना सम्मान दिया है, इसका मैं बदला नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो मुझे अधिकार मिलेगा, जो मुझे सरकार में आने के बाद मुझे अधिकार मिलेगा, उन अधिकारों का इस्तेमाल सिर्फ आपकी लड़ाई लड़की। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस। देखिए, ये लड़ाई जो मैंने शुरू की है, वो झूठ के खिलाफ मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो हमें जैसे कहते हैं कि कारवां चलता है, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अच्छे लोग सब ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक अच्छाई का काम हो, हमारे क्षेत्र में कोई सच्चा नेता आए, हमारे क्षेत्र की ईमानदारी से कोई खिदमत कर सके। उसी नियत से इन लोगों ने जो मेरा मान सम्मान किया है, मैं इनका तहे दिल से बारम्बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने मान सम्मान मुझे दिया है, पगड़ी बांधी है, इस पगड़ी की लाज
पार्टी के लिए लड़ूंगा, हमेशा इनके हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा और जितनी भी मुझे ताकत मिलेगी उस ताकत का इस्तेमाल इनके हक के लिए। आप डोर टू डोर जा रहे हो, गाँवों में लोगों से मुलाकात कर रहे हो, किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि आने वाली सरकार हरियाणा प्रदेश में भारी बहुमत से 60 से 70 सीट जीतकर कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। जहाँ भी हम जिस गांव में भी हम जाते हैं, हर गांव में हर आदमी यही बात कहता है कि भाई इब्राहिम इंजीनियर सबसे पुराना कांग्रेसी पुराना के अंदर है। मैं 15-20 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ लगा हूँ, वो सब ये कहते हैं कि भाई पार्टी को आपके लिए टिकट देना चाहिए और कोई आपसे सीनियर है नहीं। अभी तो बहुत सारे लोग खाली टिकट के लिए आ गए, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमने पार्टी को अपने 15-20 साल दिए हैं उसका हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों की दुआएं साथ रहेंगी, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी के जो उम्मीदें हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, जो हमारी नीयत है उसकी बरकत से हमें टिकट भी मिलेगी और हम जीत भी पुराना में भारी मतों से दर्ज करेंगे। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, ये झूठ के खिलाफ लड़ाई है, ये जो गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई है, ये अच्छाई की लड़ाई, सच्चाई से हम जीत के दिखाएंगे, हम सच्चाई से जीतेंगे। क्षेत्र के मुद्दों की आपने बात की, अब तक ये समस्या क्यों है? देखिए, जो भी राजनेता जिन्होंने राजनीति की है अभी तक, मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने जो ताकत इस क्षेत्र की जनता ने उनको दी वोट के माध्यम से, उनको एमएलए बनाया, उनको मंत्री भी बनाया, लेकिन उन्होंने उस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया। खुद तो बहुत ऊपर हो गए, जनता से भी ऊपर चले गए, लेकिन हमारा आज नौजवान जिस हालत में अपनी ज़िंदगी जी रहा है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। ना किसी ने रोज़गार की सोची, ना किसी ने इनकी सलाह की सोची, किस तरीके से हमारे बच्चे सही लाइन पर चल सकें, किसी ने नहीं सोचा। इनके लिए उस ताकत का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। अगर उस ताकत का इस्तेमाल होता तो आज हम बुनियादी सुविधाएं भी हमारे पास नहीं है, ना हमारे पास पीने के लिए पानी है, ना हमारी खेती के लिए पानी है, ना हमारे बच्चों के लिए अच्छे पढ़ने के शिक्षण संस्थान है, ना हमारे पास कॉलेज है, ना हमारे पास यूनिवर्सिटी है। ऐसा इस हालत में कैसे हो सकते थे? ना हमारे पास बिजली है, और जो हमारा जो हमारा ये जो है ऑफिस अफसरशाही है वो हमारे आदमी को दोयम दर्जे से देखती है, दोयम दर्जे की नज़र से उसको देखती है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमें मौका मिला, हम अफसरों को कहना चाहते हैं कि भाई हम खिदमत की नीयत से काम करेंगे, आपको खिदमत की नीयत से काम करना पड़ेगा। आप सरकारी कर्मचारी हो, आप जनता के लिए हो, ना कि जनता आपके लिए है। आप जनता का इस्तेमाल करते हो, अपने लिए इस्तेमाल करते हो, तो हम उसको नहीं होने देंगे, ईमानदारी से काम कराएंगे। ये मेरा आपसे बात है। अभी आपके साथ में बरसात हो गई, आपका काफिला जैसे ही गाँव में एंट्री किया तो आपकी कार्यकर्ताओं में इतना जोश, जुनून, ताकत, हौसला देखने को मिला कि बरसात होने के बावजूद वो आपके साथ डटे रहे। कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? ये जो है, मैं एक ही बात मानता हूँ कि भाई ये एक सिर्फ सच्चाई की ताकत है, मेरे पास और कोई ताकत नहीं है। कि अल्लाह की तरफ से ये जो मैं जैसे ही यहाँ आया, बारिश हुई, लोग बड़े बूढ़े कहें कि जब बारिश आ जावे तो मुझे समझ रहे फतेह होगी, तो इंशाल्लाह हमारी टिकट भी मिलेगी और हमें जीत भी मिलेगी इंशाल्लाह। ये ऐसा मेरा मानना है। जनता का आरोप रहता है कि चुनाव के टाइम पे नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उनको कुर्सी मिल जाती है, गद्दी मिल जाती है, उसके बाद वो भोली भाली जनता को बोल जाते हैं। आप कहाँ देखते हो जनता के बावजूद इसके? नेताजी, इसी में हम कनेक्ट करना चाहेंगे कि कमरे एसी हो जाते हैं, पंखों की संख्या बढ़ जाती है, छोटा सा घर कोठी बन जाता है, जो जनता चुन के भेजती है उसकी दिशा 0 लेवल पे रहती है, वो बेचारे भटकते रहते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास ऐशो आराम की अभी भी कोई कमी नहीं। अगर मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहता तो मैं यहाँ नहीं आता। जब मैं यहाँ से पढ़ के गया और मैंने जामिया कॉलेज से डिग्री करी है, मैं जामिया यूनिवर्सिटी में थ्रू टॉपर रहा हूँ, अपना कारोबार शुरू किया, छोटा मोटा जैसे भी किया, बहुत कुछ दिया। तो अगर मैं ऐशो आराम की इच्छा रखता तो मैं यहाँ इस पब्लिक के बीच में इस तरह परेशानी नहीं है। मैं सिर्फ, मेरा एक ही मकसद है कि जितनी भी ज़िंदगी बची है अल्लाह ताला मुझसे जो है अवाम की और खिदमत के लिए मुझसे काम देंगे और एक अच्छा काम दे दें। भाई मैं एक अपने नौजवानों के लिए रहबरी का एक रास्ता बन सकूँ, उनको अच्छा रास्ता दिखाने में एक मेरी अगर ज़र्रा बराबर भी मेरी कोशिश कामयाब रहेगी तो अल्लाह ताला के वहाँ जवाब देने के लिए मेरे पास रहेगा कि आपने मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैं एक समाज में हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि समाज को बेहतर बनाने के लिए हर आदमी काम करे। क्योंकि हमारे जो पहले बड़े बूढ़े थे उनका सिस्टम बहुत अच्छा था, अभी हमारा समाज बहुत, हमारे पास पैसा आ गया, हम बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर हम काफ़ी नीचे गए हैं। तो मैं उस सतर को सही करने की कोशिश करूँगा, ये मेरी कोशिश है। अभी पुनाना विधानसभा की जो जनता है वो टिकट को लेकर कहीं ना कहीं रियाज साहब के बाद मैं तो कहता हूँ कि मैं उनसे भी सीनियर हूँ, 15-20 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, संगठन में बहुत सारे पदों पे मैंने काम किया है। मैंने जिला उपाध्यक्ष पे काम कर रहा हूँ,
किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष में रहा हूँ, सेक्रेटरी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रहा हूँ, अभी मैनिफेस्टो कमेटी बनी उसका मैं सदस्य हूँ, और ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का भी मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। तो उस लिहाज से अगर किसी का नंबर आएगा तो सिर्फ मेरा आएगा इंशाल्लाह। तो मुझे टिकट मिलेगी इंशाल्लाह, पार्टी मुझे मौका देगी, और लोगों का प्यार और जो मुझे मिल रहा है मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जीत के यहाँ से। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया।